चाइना का ग्रेट वॉल तो सब जानते हैं, लेकिन जापान ने भी एक 400 किलोमीटर लंबी वॉल बनाई है जो आज भी दुनिया को हैरान कर रही है। दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि जापान ने एक ऐसी वॉल बनाई है जो चाइना के ग्रेट वॉल से इंजीनियरिंग में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आप बिलीव करोगे? ये वॉल टूरिस्ट्स के लिए नहीं बनी, किसी दुश्मन को रोकने के लिए नहीं बनी। ये वॉल बनी है नेचर की सबसे बड़ी ताकत को रोकने के लिए, सुनामी को। जापान एक ऐसा देश है जहां हर साल धरती कांपती है और समंदर उठता है। 2011 में एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे जापान को हिला दिया। 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए एक ही रात में। उस रात के बाद जापान ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी कोस्ट लाइन पर एक ऐसी वॉल बनाएंगे जो किसी भी सुनामी को रोक सके। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक दीवार बनाना नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और पूरे कोस्टल सिटीज को महफूज बनाना था। हर जगह की कोस्ट लाइन और सुनामी रिस्क को स्टडी करके अलग अलग डिजाइन और हाइट तय की गई, और आज उस वॉल की हाइट है 3 से लेकर 15 मीटर तक और लंबाई है 400 किलोमीटर। ये दुनिया के सबसे बड़े कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसे देखकर इंजीनियरिंग की ताकत का अंदाजा होता है। तो आज हम बात करेंगे उस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट की जो सिर्फ जापान ही बना सकता था। वो काली रात जब पानी ने पूरा देश निगल लिया। 11 मार्च 2011। ये तारीख जापान के हर इंसान के जहन में आज भी ताज़ी है। दोपहर के 3 बजे थे जब जमीन ने कांपना शुरू किया, और ये कोई आम अर्थक्वेक नहीं थी। ये 9.0 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक थी। ये जापान के रिकॉर्डेड हिस्ट्री की सबसे बड़ी अर्थक्वेक थी, लेकिन असली तबाही अभी आनी बाकी थी। अर्थक्वेक के कुछ ही मिनट बाद समंदर का पानी पहले पीछे गया, जैसे समंदर सांस ले रहा हो, और फिर एक 40 मीटर ऊंची लहर उठ के आई जिसने देखते ही देखते पूरी कोस्ट लाइन को अपनी तरफ खींच लिया। ये लहर 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जमीन की तरफ दौड़ रही थी, एक कमर्शियल एयरप्लेन जितनी तेज। जब ये लहर शहर से टकराई तो उसने बिल्डिंग्स, गाड़ियां, ट्रेन्स और इंसान सब कुछ अपने साथ बहा लिया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, और लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी तबाही सिर्फ कुछ ही लम्हों में कैसे आ गई। सिर्फ 30 मिनट में पूरे के पूरे शहर वहां से गायब हो गए। जहां पहले घर थे, वहां सिर्फ कीचड़ और टूटा हुआ सामान था। 1,20,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए, और 4,50,000 से ज्यादा लोग एक रात में बेघर-दर हो गए। पूरे जापान में अफरा तफरी मच गई, और हर तरफ रेस्क्यू टीम्स और इमरजेंसी वर्कर्स लोगों को बचाने में लग गए। इस ट्रेजेडी ने सिर्फ शहरों को ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया, और सबको एहसास हो गया कि सुनामी कितनी खतरनाक हो सकती है। इस ट्रेजेडी के बाद जापान के लीडर्स ने सोचा, अब और नहीं, अब हम अपनी तैयारी ऐसी करेंगे कि कोई भी लहर हमें नहीं रोक सकती। ट्रेजेडी के बाद जापान की गवर्नमेंट ने दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक का प्लान बनाया। ये कोई सिंपल वॉल नहीं थी जिसे डिजाइन करना होता। ये एक 400 किलोमीटर लंबी अलग अलग हाइट्स वाली कोस्टल डिफेंस सिस्टम थी। हर जगह का डिजाइन अलग था, क्योंकि पूरी कोस्टलाइन की जरूरत एक जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले इंजीनियर्स ने यह समझा कि हर जगह की ज्योग्राफी अलग है। कुछ जगह समंदर की डेप्थ ज्यादा है, कुछ जगह स्लोप्स हैं, और कुछ जगह कोस्टलाइन के बिल्कुल पास पहले से बिल्डिंग्स और शहर मौजूद हैं। तो एक ही साइज की वॉल काम नहीं करेगी। हर सेक्शन को अलग तरह से डिजाइन करना जरूरी था। इंजीनियर्स ने एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशंस चलाई और वर्चुअल सुनामीज बनाकर हर एरिया का टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि किस जगह कितनी ऊंची वॉल सुनामी की ताकत को रोक सकती है। कुछ जगह सिर्फ 3 मीटर की वॉल काफी थी, जबकि कुछ जगह 15 मीटर की दीवार की जरूरत पड़ी। ये ऊंचाई लगभग एक 5 मंजिला बिल्डिंग जितनी थी, जो सुनामी की जबरदस्त ताकत का मुकाबला कर सके। फिर आया कंक्रीट का सबसे बड़ा चैलेंज। इतनी लंबी वॉल के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा? जवाब था 12 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट। इतना ज्यादा कि इससे लगभग 12 बुर्ज खलीफा जितना स्ट्रक्चर बन सकता है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इंजीनियर्स भी कहते थे, ये सिर्फ एक वॉल नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस कोस्टल डिफेंस मिशन था। 2012 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ।
और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने जापान के इंजीनियरिंग सेक्टर को एक नया मकाम दिया। सबसे पहले था फाउंडेशन। समंदर के किनारे की जमीन बहुत वीक होती है, इसीलिए इंजीनियर्स ने डीप पाइलिंग टेक्निक यूज की, यानी जमीन में 20 से 30 मीटर गहरे स्टील और कंक्रीट के खंभे गाड़ दिए गए ताकि वॉल किसी भी प्रेशर में हिले नहीं। फिर आई वॉल की बॉडी। ये सॉलिड कंक्रीट के बेहीमत ब्लॉक से बनी है, जिन्हें प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स कहते हैं। इन्हें फैक्ट्री में रेडी किया जाता था और फिर जायंट क्रेन से साइट पर लाके फिट किया जाता था, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप लेगो ब्लॉक्स जोड़ते हो। लेकिन हर एक ब्लॉक का वेट था हजारों टन। कुछ सेक्शंस में स्टील रीइंफोर्समेंट इतना डेंस था कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में 200 किलोग्राम स्टील लगती थी। इससे आप समझो कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था ये। कभी कभी कंस्ट्रक्शन टीम को एक दिन में 50 से ज्यादा लार्ज क्रेन्स एक साथ चलानी पड़ती थी। वर्कर शिफ्ट्स 24 घंटे चलती थी क्योंकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी और जापान कभी डेडलाइन मिस नहीं करता। 7 साल 2012 से 2019 तक ये जायंट मशीन चलती रही और धीरे धीरे एक के बाद एक सेक्शन कंप्लीट होती रही। दोस्तों, ये वॉल सिर्फ एक सीधा कंक्रीट का टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर एक पूरी इंजीनियरिंग स्टोरी छिपी है। पहली बात, इस वॉल का डिजाइन स्टेप्ड है, यानी ये सीधी नहीं है। इसमें अलग अलग लेवल हैं जैसे सीढ़ियां। जब सुनामी की लहर आती है तो वो पहली स्टेप से टकराती है और उसकी एनर्जी ब्रेक होती है, फिर दूसरी स्टेप से, फिर तीसरी से। हर स्टेप पर वेव की पावर कम होती जाती है। ये वही टेक्निक है जो समंदर के किनारे की नेचुरल चट्टानें करती हैं। जापान ने बस इसे आर्टिफिशियल तरीके से रेप्लिकेट किया। दूसरी बात, वॉल की नींव इतनी गहरी है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी आए तो वॉल नहीं गिरेगी, वो झुकेगी लेकिन टूटेगी नहीं। तीसरी बात, वॉल की टॉप सरफेस पर ड्रेनेज होल्स हैं। अगर थोड़ी बहुत लहर ऊपर आ भी जाए तो पानी वापस समंदर में जाने का रास्ता होता है, इस तरफ शहर में नहीं। चौथी बात, वॉल के कुछ हिस्सों में सेंसर्स लगे हैं जो रियल टाइम में अर्थक्वेक और वेव हाइट मॉनिटर करते हैं। अगर कुछ भी अनयूजुअल हो तो अथॉरिटीज को तुरंत अलर्ट मिलता है। ये सिर्फ एक वॉल नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग डिफेंस सिस्टम है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन यूएस डॉलर्स में, यानी रफली 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इससे पूरे इंडिया में नेशनल हाईवे का एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। जब ये फिगर सामने आई तो जापान में भी ये डिबेट शुरू हो गई, क्या ये सब पैसा एक वॉल पर लगाना सही था? कुछ लोगों का कहना था वॉल से ज्यादा बेहतर होता कि लोग सुनामी प्रोन एरिया से शिफ्ट हो जाते, टाउन प्लानिंग चेंज होती। और साइंटिस्ट ने भी एक इंटरेस्टिंग बात कही, इस वॉल की हाइट इतनी है कि ये 100 ईयर सुनामी तो रोक सकती है, लेकिन 2011 जैसी मेगा सुनामी के सामने कुछ सेक्शंस में ये भी कम पड़ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट का जवाब था, ये वॉल परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक क्रिटिकल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। अगर सुनामी आती भी है तो ये वॉल आने में डिले करेगी और वो कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स लोगों की जान बचा सकते हैं। जापान ने यह डिसीजन लिया एक सिंपल फिलॉसफी के साथ, हम अपने लोगों की एक भी जान की कीमत किसी भी पैसों से ज्यादा समझते हैं। और दोस्तों, ये फिलॉसफी सिर्फ जापान ही सिखा सकता था। जापान की ये सी वॉल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लेसन है पूरी दुनिया के लिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज दुनिया के कई कोस्टल सिटीज, मुंबई, चेन्नई, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, इन सबको फ्लडिंग और राइजिंग सी लेवल्स का खतरा है। इंडिया की अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, ये सब स्टेट्स साइक्लोन्स और सुनामीज के लिए वल्नरेबल है। जापान ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो सिर्फ जापान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जापान की ये वॉल एक रिमाइंडर भी है कि इंजीनियरिंग अकेला सॉल्यूशन नहीं होता। जापान में सुनामी वार्निंग सिस्टम्स भी है, इवैक्यूएशन ड्रिल भी है और एजुकेटेड पब्लिक भी है। लोगों को पता है कि जब अलार्म बजे तो सीधा ऊंची जगह की तरफ भागना है। एक देश तभी सरवाइव करता है जब उसकी टेक्नोलॉजी और उसके लोगों की ट्रेनिंग दोनों मिलकर काम करे। इंडिया को भी एक दिन ये समझना पड़ेगा, और जितनी जल्दी समझे उतना बेहतर। तो दोस्तों, ये थी कहानी जापान की उस 400 किलोमीटर लंबी वॉल की, जो आज भी खामोशी से अपना काम कर रही है, एक रात की तबाही को दोबारा होने से रोकने की कोशिश में।
ये वॉल उस दर्द से बनी है जो 2011 में हजारों घर खो चुके लोगों ने महसूस किया था। ये वॉल उन इंजीनियर्स की नींदें न आने से बनी है जो 7 साल तक इस प्रोजेक्ट पर लगे रहे। ये वॉल उस एक भी बच्चे की स्माइल से बनी है जिसे आने वाले किसी सुनामी में अपनी माँ का हाथ थामने का मौका मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि ये वॉल वहां खड़ी है। कुछ लोग कहते हैं ये वॉल अगली है, कुछ कहते हैं ये एक्सपेंसिव है, कुछ कहते हैं ये पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जिस रात कोई सुनामी जापान के शोर से टकराएगी और लोग अपने घर में सेफ सोएंगे, उस रात कोई ये सवाल नहीं पूछेगा। दोस्तों, दुनिया के कई महान अचीवमेंट्स वो हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते, जो टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं बनते। वो सिर्फ काम करते हैं, चुपचाप अपनी ड्यूटी निभाते हुए। जापान की ये सी वॉल एक ऐसी ही चीज है। अब कमेंट में बताओ, क्या आप सोचते हो इंडिया को भी अपनी कोस्टलाइन पर कुछ ऐसा बनाना चाहिए? अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरी के साथ।